राजस्थान में आपने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी जगहों पे जहाँ पे ज़मीन ज़्यादा अच्छी हो वो नहीं कर पाते। पहले तो हम ये फ्रूट बेचने में निराश हुए, अब प्रोसेसिंग में भी निराश हो। हमने फेल होना नहीं सीखा। आंवला 15 रुपए में बिकता है, कैंडी 250 रुपए में बिकती है। सबका एक ही साइकिल है, जो हेल्दी बच्चा होता है ना अपने, उसको नहीं तो कोई बीमारी लगेगी, नहीं कुछ नहीं होगा। और जो मरियल होगा ना, उसको 10 तरह की, यही पेड़ों पर लागू है। आप अच्छा खाद दोगे तो बीमारी नजदीक ही नहीं आएगी। तो सीखने की ललक रखे टिल द लाइफ। क्या कोई किसान 4 हेक्टेयर से करोड़ों की कमाई कर सकता है? तो थोड़ा आप अचंभित होंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि हाँ, ऐसा संभव है और ऐसा संभव कर दिखाया है राजस्थान के किसान ने, जो आंवले की प्रोसेसिंग करके उन्होंने कई सारे पौधे लगाए हैं, बाग लगाए हैं, जामुन, आंवला, एलोवेरा, जिसकी प्रोसेसिंग करके वो इंटरनेशनल मार्केट में बेच करके आज करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। ये है गाँव कनेक्शन का खास किसान कनेक्शन। इसमें आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कैलाश चौधरी जी से, जो काफ़ी सम्मानित हैं और कई जगहों पे अवार्ड मिल चुका है, और वो किस तरीके से अपनी खेती कर रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने बागवानी लगाई है, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी उन्हीं से लेते हैं। दादाजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आप ये आंवले की हार्वेस्टिंग करवा रहे हैं? हाँ जी। तो ये हैं कैलाश चौधरी जी। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को मिलवा दूं, इससे पहले कि मैं आंवले की कहानी आगे बढ़ाऊं। जो जाने माने किसान हैं, कई देशों में एक्सपोर्ट करते हैं अपने आंवले का। हमने फेल होना नहीं सीखा। आपने आंवले का जो काम शुरू किया, वो कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया? जब हमारे आंवला नहीं बिका हरा, तो मैं प्रतापगढ़ चला गया। 3-4 महिलाएं काम कर रही, वो सादा चूल्हे पर ही छोटे छोटे भगोने, और वो उसको छील करके लड्डू बना रही आंवले को, हरे को, और कुछ कैंडी बना रही, मुरब्बा बना रही, अचार बना रही। तो हमने देखा कि वो छोटा छोटा ही सामान था, और कोई टेक्नोलॉजी या कोई हाई चीज़ ऐसा हमने लगा दी। तो ये यहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई, बिल्कुल। प्रतापगढ़ से फिर मिस्त्री लाके आपने शुरू किया। अगर कोई आंवले का बाग लगाना चाहता है, और आप आंवले के साथ आप बेल भी मैं देख रहा हूँ, जामुन भी देख रहा हूँ, वो कैसे स्ट्रक्चर कैसे किया? देखिए, आंवला पहले तो 20 फुट बाई 20 फुट लगाते थे, हमें बताया गया था कि भाई लाइन से लाइन भी 20 फुट और पेड़ से पेड़ भी 20 फुट। लेकिन हमने बाद में जो बाग लगाया, तो उसमें हमने देखा कि आजकल सघन बागवानी का जमाना है। तो हमने लाइन से लाइन भी 15 फुट करी और पेड़ से पेड़ भी 15 फुट करी। तो उसमें नंबर ऑफ प्लांट्स ज़्यादा लगे, और जब ज़्यादा होंगे तो रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। तो अभी आपके पास कितने तरीके का जो है फल पैदा होता है? फल मेन तो हमारे पास आंवला होता है, 1100 पेड़ हैं हमारे पास आंवले के। इसके बाद 200 सवा 200 पेड़ बेलपत्र के हैं। इसके बाद हमारे पास 15 एक जामुन हैं, जो पुराने पेड़ हैं जामुन के। टोटल कितने एकड़ का ये आपका बगीचा है? अभी जो है, जो 4 हेक्टेयर का बगीचा है हमारे पास। हम और खेती तो इसमें इंटरक्रॉप करते हैं सीजन की, बाकी मेनली फ्रूट प्लांट ही है। आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की है? मैं तो कोई ये समझो 10वीं की है, सन 67 में मैंने 10वीं की थी। 10वीं करने के बाद आप खेती से जुड़ गए। खेती से जुड़ गए और करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। हाँ। कितने देशों में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? इसमें इंग्लैंड में हमारा गया, यूएस में गया, और यूरोप के और दूसरे देशों में गया। इसके अलावा सिंगापुर में गया, और ऑस्ट्रेलिया में गया, कई जगह गया। पैकिंग, क्वालिटी, रेट्स, ये सब देखी, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। कैसे ये चक्र चलता रहता है? साल में तो एक ही बार फसल आती होगी? फसल आती है अक्टूबर से मार्च तक, मान लो आप, यानी 5-6 महीने आती है फसल। तो हमने 400 फूड ग्रेड ड्रम है हमारे पास, जो तकरीबन 1000 कुंटल हमें स्टॉक कर लेते हैं प्रोसेसिंग करके। आंवला देख सकते हैं कि बहुत लदा हुआ है आंवला। ये इतना ही होता है? एक पेड़ में कितना हो जाता है? ये एक पेड़ में
जो एवरेज मानते हैं ना, हम वो 1 कुंटल मानते हैं। 1 कुंटल से तो ज़्यादा नहीं, होगा। ज़्यादा है, किसी में कम हो जाता है, किसी में ज़्यादा। अच्छा, तो 1100 कुंटल तो आपके वैसा ही हो जाता है। हाँ, 1000 से 1100 कुंटल तो वैसे हो जाता कितने साल तक ये चलेगा पेड़? है। ये 40-45 साल तक चलेगा। एक बार लगा के? हाँ, तो ये कितने साल पुराने हैं? ये 10 साल पुराने। 10 साल पुराने। तो अब ये अभी आप लगाएं और एक बार लगाएं और 40 साल तक आप फ्री हो जाएं और करोड़ों रुपए कमाएं। अगर कोई आना चाहता है इस फील्ड में तो उसके लिए क्या सलाह है आपकी? आप ये देखिए, कोई भी जैसे किसान कोई भी चीज़ पैदा करता है, तो पैदा की तो अलग रेट है और प्रोसेसिंग में जाने के बाद अलग रेट है। आप गेहूँ मानिए 20 रुपये बिक रहा है और उसी का कोई आटा दलिया बनाए तो वो 35-40 रुपये तक बेचता है। तो दादा आपको सब ट्रेनिंग के लिए बुलाते होंगे, आप जाते हैं, इस तरह की ट्रेनिंग आप यहाँ पे देते हैं क्या? मेरे यहाँ 1-1, 2-2 दिन की तो पूरे हमारे प्रदेश से किसानों के टूर आते हैं, जो मेरे से 1 या 2 लेक्चर सुनते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। इसमें आंवलों को, इस अपने बाग को ये ज़्यादा फल दें, इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम क्या है, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट 2 चीज़ें बनाते हैं। कंपोस्ट आप बनाते हैं? हाँ, अच्छा। और वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। तो वो आप साल में 2 बार खाद देते हैं हम, और वो थाला बना के देते हैं। ये जैसे है, आपने यहाँ पे क्या ड्रिप से पानी देते हैं या? नहीं, हमारे पास ये मिनी स्प्रिंकलर है ना, ये देखो छोटे छोटे। अच्छा, स्प्रिंकलर क्या पत्तियों में जाता है? नहीं, पत्तियों को भी धो देता है, नीचे भी आता है पानी। ये फ्लड इरिगेशन नहीं करते? हाँ, फ्लड इरिगेशन नहीं करते, माइक्रो इरिगेशन। कंप्लीट हार्वेस्ट हो जाएगा, फिर इसकी जुताई करा देंगे और फिर ये समझो फरवरी में फर्स्ट वीक में इनमें सब में कंपोस्टिंग खाद डाल दें। आप अच्छा खाद दोगे तो बीमारी नज़दीक ही नहीं आएगी, और आप खाद पानी नहीं दोगे तो 10 बीमारी आएगी। आपने बहुत बड़ी बात कही है और हर किसान को ये सोचना चाहिए कि बाद में डालने से अच्छा है, दवाई डालने से अच्छा है कि उसे खाद अच्छे से दी जाए, समय पे खाद दी जाए। कितने तरह की चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हैं? आंवले की कैंडी तो आपने बताई। कोई 8 से 10 प्रोडक्ट बनाते हैं अकेले आंवले के। कैंडी 3 या 4 तरह की बनाते हैं। इसके अलावा 3 तरह के मुरब्बा बनाते हैं। इसके अलावा जूस, मिक्स जूस, ये इन सारी चीज़ों में जैसी डिमांड आती है वो ही हम सप्लाई करते हैं। आपकी जो मेहनत है वो तो जाहिर सी बात है रंग लाई है। नई जनरेशन इसके साथ जुड़ रही है, आपके बेटे, आपके पोते, नए लोग इस पे आ रहे हैं, उसको वो कैसे बढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ में? अब क्या है, मैं तो रिटायर हो गए, मेरी 76 साल एज हो गई। किसान कभी रिटायर ही नहीं होता? नहीं, रिटायर का मतलब मैं मेन फोकस में नहीं हूँ। अच्छा। अब तो 2 लड़के हैं, 2 पुत्र वधू हैं, तो वो सारा संभालते हैं और वो उनकी ज़्यादा रुचि है। अब भाई हमारे पिताजी ने जो मेहनत की, रास्ता दिखाया, इसको आगे बढ़ाए। 3rd जनरेशन अभी शिक्षा ले रही है और उनका भी ये है कि हम इसको बड़े स्केल पे करेंगे। मेरा यही ध्येय है कि जो बेरोजगार हैं, थोड़े बहुत पढ़े लिखे, उनको एग्रीकल्चर से बढ़िया कोई काम नहीं। दुनिया में अमृत फल नाम की चीज है ना, तो ये आंवला है। इसे अमृत फल कहा गया, हर बीमारी का इलाज इसमें छिपा हुआ है। तो ये थी कहानी कैलाश चौधरी जी की कि कैसे ये प्रोसेसिंग से इन्होंने अपने आप को बदला और कितने लोगों को रोज़गार देते हैं। पूरे साल काम होता रहता है और बागों में काम होता है और काफ़ी बड़ा इन्होंने नाम भी कमाया है, दाम भी कमाया है। तो ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, और अगर आप कैलाश चौधरी जी से संपर्क करना चाहते हैं और आंवले के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपसे संपर्क कराएंगे और आप भी अपने गांव बागों में, अपने खेतों में इस तरह से बाग लगा के प्रोसेसिंग से अच्छी कमाई कर सकते हैं।